तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल तोंगड़। फिर से हम अपने जो टॉपिक हमारा बीच में रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ क्रूड ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इससे पहली वीडियो में दोस्तों मैं बता चुका था कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है, क्या इसके स्कोप होते हैं, है ना, कैसे यूनानी सिस्टम काम करता है, वैदिक सिस्टम कैसे काम करता है, और हमारा एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, ये सारे सिस्टम कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको 7 तरीके के क्लासिफिकेशन बता दिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे एक एक करके वही सारे क्लासिफिकेशन को हम एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, तो यही सारे क्लासिफिकेशन अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला है हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जब हम क्रूड ड्रग्स को उनके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में क्या कर दें, अरेंज कर दें उसकी इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, तो उसको हम बोल देते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर्स के अंदर जो दवाइयाँ रखी होती हैं, वो जो कीपर जो होता है, जो उनको बेचता है, सेलर्स जो होता है, जिसको हम फार्मासिस्ट बोल देते हैं, वो करता क्या है, उनको अल्फ़ाबेटिकली रख देता है। जैसे कि ए नाम की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको पहले रख देते हैं, बी नाम की जितनी भी दवाइयाँ उनको सेकंड नंबर पे, सी डी एंड सो ऑन। तो इसी तरीके के क्लासिफिकेशन को हम बोल देते हैं क्या, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब इस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के एडवांटेज डिएडवांटेज पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। जैसे अल्फ़ाबेटिकल के अंदर हमारे जो जितने भी हमारे फार्माकोपिया है ना, जो आपने पढ़े होंगे, इंडियन फार्माकोपिया हो गया 1955, है ना। उसके बाद में आईपी आया था इसका 1966 में, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो इन्हीं सभी ने जो है रिकमेंड भी किया है कि हमें अल्फ़ाबेटिकली रखना चाहिए चीज़ों को, क्या इनके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इनके डिसएडवांटेजेस होते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम जो है बात करते हैं कि भाई अगर हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाना हो तो कुछ ड्रग्स को हम कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं कह दूं कि सबसे पहले ए नाम के शुरू करते हैं, तो ए नाम में मेरे को याद आ रहा है अकेशिया, ए नाम में मेरे को याद आ रहा है अगर, ए नाम में मेरे को याद आ रहा है आंवला, फिर मेरे को बी नाम से याद आ रहा है मेरे को भेल, बेंजोइन, बी वैक्स, है ना। इसके साथ साथ में अगर मैं सी की बात करूँ तो कैटेशू, सिनकोना, सिन्नामन, ये सारे हमारे सी नाम से हो गए। फिर डी की बात करते तो धतूरा हो गया, डिजिटेलिस हो गया। ई की बात करते तो एफिड्रा हो गया, अर्गोट हो गया, यूकलिप्टस हो गया, है ना। फेनिल जिसको हम क्या बोलते हैं, सौफ। जी की बात करते तो जिंजर हो गया, है ना। और एक गोखरू हो गया, है ना। और एच से बात करते हैं तो सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट हमारा हनी हो गया, है ना। इसके साथ साथ में अगर मैं आई की बात करता हूँ तो आई में आता है हमारा इसबगोल, है ना, इसबगोल हो गया, है ना। जे की बात करते हैं जलापा, के की बात करते हैं तो कीनू हो गया, है ना। लेमन पील हो गया एल से। इसके साथ साथ में एल से हम बोल सकते हैं लिंसेड हो गया, लिंसेड बीज आते हैं ना अलसी के बीज, वो हो गया। मेथी हो गया, मस्टर्ड हो गया, नटमग, ऑरेंज पील, है ना। क्यों आर से बात करें तो राउवॉल्फिया हो गया, एस से बात करें तो सेना हो गया, टी से टोबैको हो गया, वी से वशाका हो गया, है ना। ऐसे ही वाई से ईस्ट हो गया। तो यही सारे इसी तरीके से हम जो है अल्फ़ाबेटिकली हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो एक तो ये सिंपली मेथड है जिसमें हम चीज़ों को इजीली लोकेट कर सकते हैं, उनको ट्रेस कर सकते हैं, है ना। कि भाई मान लो कोई दुकान पे आया और उसने कह दिया जी मेरे को चाहिए कैलपॉल, है ना, एक टैबलेट होती है पैरासीटामोल, कैलपॉल चाहिए, तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, सी नंबर के बॉक्स पर जाएगा, वहाँ से कैलपॉल सिंपली निकालेगा और आपको दे देगा। अब सपोज करो कि कैलपॉल को हमने मतलब दवाइयों को अल्फ़ाबेटिकली ना लगा करके डायरेक्टली ऐसे ही रख दिया रैंडमली, है ना, तो फिर तो उसको पूरी दुकान में ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ है कैलपॉल, है ना। तो इस वजह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमको सिंपली चीज़ों को जो है ईजिली क्या करने में हेल्प करता है, ईजिली अरेंज करने में हेल्प करता है ना। अगर कोई नॉन टेक्निकल, मान लो कि किसी फार्मासिस्ट को लंच पे जाना है ना, और उसके पास में कोई दूसरा बंदा नहीं है, तो वो किसी अगर नॉन टेक्निकल बंदे को भी वहाँ पर बिठा दे तो वो भी सिंपली अल्फ़ाबेटिकली किसी भी दवाई को निकाल करके ईजिली दे सकता है। तो ये सारे इसके
एडवांटेज थे। इसके साथ में अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो साइंटिफिक नेचर जो है ड्रग का उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये किस नेचर का है। कि जैसे मैं कह दूं जी, अगर सी नाम से जितने भी ड्रग्स हैं कि जो सी नाम के जितने भी ड्रग्स हैं वो कैसे हैं, नारकोटिक्स हैं, एंटी नारकोटिक्स हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक है, डिप्रेजेंट्स हैं, स्टिमुलेंट है, एनाल्जेसिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है या डिप्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना उसके ओरिजिनल सोर्स को हम जान सकते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था उनमें से कुछ एग्जांपल ये हैं ABC से करके, है ना। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल, जैसा आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, मॉर्फो मतलब किसी भी बॉडी, मतलब किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक तरीके से बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, कि कहाँ से उसको हमने गेन किया है। तो यहाँ पे क्रूड जो ड्रग्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं उनकी सेल्यूलर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेल्यूलर की बात करें तो ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट और डिवाइडेड इनटू लीफ, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, हेयर, फाइबर्स, है ना। तो जितने भी हमारे ड्रग्स हैं वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं कि भाई कौन सा लीव से मिला है, कौन सा जो है हमारा वुड से मिला है, कौन सा बार्क से मिला है, कौन सा फ्लावर से मिला है, कौन सा उसकी स्टेम से मिला है। तो इसी तरीके से जो हम डिवाइड करते हैं उनको मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, उनको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। ये था हमारा ऑर्गेनाइज्ड, कि हर चीज़ के बारे में हमको पता है ना। एक होता है हमारा इसी में मॉर्फोलॉजी में अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो पार्ट होता है प्लांट का, एनिमल का, मिनरल सोर्स का, जिसको हम डिवाइड करते हैं लेटेक्स में, मतलब ड्राइड लेटेक्स में, ड्राइड जूस के अंदर, ड्राइड एक्सट्रैक्ट के अंदर। जैसे अगर मैं बात करने लगूँ आंवला, आंवला का हम जूस भी पीते हैं, है ना। आंवला वैसे क्या है, फ्रूट। तो अगर मैं फ्रूट के ऊपर चला जाऊं तो वो चला जाएगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। उसी आंवले का अगर मैं जूस निकाल करके रख दूं पैक करके तो वो क्या हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। उसी आंवले को अगर मैं सुखा करके रख दूं तो क्या हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। उसी का मैं वॉलेटाइल ऑयल बना दूं तो क्या हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होते हैं जो डायरेक्टली हमने निकाले प्लांट से और जैसे हैं उसी कंडीशन में हमने उनको दिखा दिया, तो वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज्ड। अगर उनको हम थोड़ा सा भी प्रोसेस कर दें, जैसे सुखा दें उसको या लिक्विड में कन्वर्ट कर दें या कुछ और कर दें उसके अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। आई होप दोस्तों आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में जो है हमारे, जैसे मैंने अभी बताया, लीव, बार्क, वुड, रूट, राइजोम, फ्लावर, सीड, फ्रूट, स्टेम, हेयर, फाइबर, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं के कुछ एग्जांपल है, जैसे हो गया धतूरा, सेना, वसाका, डिजिटेलिस, ये सभी हमारे लीव्स के हैं। बार्क की बात करते हैं तो बार्क में हमारा सिन्नामॉन, सिंसोना, खुर्ची, है ना। तो ये सभी हमारे बार्क में आते हैं। वुड की बात करते हैं तो क्वासिन, सैंडलवुड, रेड सैंडर्स, ये सभी हमारे किस में आते हैं, वुड में। रूट की बात करते हैं तो राउवॉल्फिया, लिक्वोराइस या इपेसिया, ये सभी हमारे आते हैं किस में, रूट्स के अंदर। राइजोम में आते हैं हमारे जिंजर, पोडोफाइलम, टर्मरिक। फ्लावर में आते हैं हमारे क्लोव, सेफ्रॉन, पायरिथ्रियम, है ना। इसके बाद सीड्स की बात करते हैं तो नटमग हो गया, है ना, न्यूमैक्स वोमिका हो गया, लिंसेड हो गया, इसपकोल हो गया, ये सब आते हैं हमारे सीड्स के अंदर। फ्रूट्स में फेनल, कोरेंडर और दिल्ली, है ना। तो ये सभी हमारे आते हैं फ्रूट के अंदर। स्टेम के अंदर बात करते हैं तो एफिड्रा हो गया। हेयर एंड फाइबर के अंदर बात करते हैं तो कॉटन, हेम्प, सन हेम्प, जूट, ये सभी हमारे आते हैं हेयर फाइबर के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनऑर्गेनाइज्ड की, तो ड्राइड लेटेक्स में आता है हमारा ओपियम हो गया, पेपेइन हो गया, है ना। ड्राइड जूस के अंदर एलोय हो गया, कीनू हो गया, है ना। एक्सट्रैक्ट की बात करें तो अगार हो गया, कैटिचो हो गया, पैक्टिन हो गया। गम्स की बात करें तो अकेशिया हो गया, स्टेरिकुलाए हो गया। इसी के बाद में हम रेजिन्स की बात करें तो बेंजोइन, कोलोफोनी, एसोफोटिडा, ये सभी हमारे किस में आते हैं, रेजिन्स के अंदर आते हैं। ऑयल और फैट में हमारे आते हैं कास्टर, चाउल मोगरा, कॉटन सीड, ये सभी हमारे आते हैं किसके अंदर, फिक्स्ड ऑयल या फैट के अंदर। वैक्सेस की बात करते हैं तो बी वैक्स हो गया, स्पर्मेटिसिटी हो गया, ये सभी किस में आते हैं हमारे, वैक्सेस में, मतलब मोम के अंदर। वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं कोरेंडर, सिन्नामॉन और क्लोव। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो इजीली
जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको हम बोल देते हैं वॉलेटाइल ऑयल। एनिमल प्रोडक्ट के अंदर बी वैक्स हो गया, और क्या बोलते हैं उसको, सार्क का लिवर कॉर्ड ऑयल हो गया, जिलेटिन हो गया, हनी हो गया, ये सभी आते हैं हमारे एनिमल प्रोडक्ट के अंदर। मिनरल्स की बात करें तो कैओलिन हो गया, टैल्क हो गया, बेंटोनाइट हो गया, ये सभी हमारे आते हैं मिनरल्स के अंदर। इसके बाद अगले इसके अगर मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का ज़्यादा कन्वीनियंट है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए, है ना। कि स्टडी मतलब कि हम जो है केमिकल नेचर को जब हमें इजीली नहीं पता कि भाई कौन सा केमिकल नेचर है इसका, है ना, तो एरोमेटिक है, लिफेटिक है, हाइड्रोकार्बन है, क्या है, तो जब ये चीज़ें नहीं पता होती हैं तो हम मोर कन्वीनियंटली प्रैक्टिकल स्टडी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, कि ये छाल है ना, तो छाल हमने निकाल ली, उसको हमने इजीली स्टडी कर लिया। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें डिसएडवांटेज है कि ये कोई बायोलॉजिकल सोर्स का आइडिया नहीं देता है, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर मिक्स है, इस सब चीज़ों का ये कोई आइडिया नहीं देता। व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन डिफरेंट केमिकल, जैसा कि मैं कहने लगूं कि भाई रोज़ के अंदर में ऑइंटमेंट भी होता है ना, और रोज़ के अंदर में हमारा एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है जो हमें खुशबू देता है ना, तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इनका मतलब यही है कि एक पार्ट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट रिलीज कर सकता है, तो इसकी हमें नॉलेज नहीं हो सकती इसके अंदर। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्रूड ड्रग का, तो जो क्रूड ड्रग हैं वो डिवाइड होते हैं डिफरेंट केमिकल नेचर के अंदर, डिफरेंट केमिकल ग्रुप के अंदर, है ना। तो केमिकल का मतलब है कि कैसा उसका नेचर है खुद का, तो उस चीज़ के ऊपर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मैं सिंपली इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ड्रग टू विच द फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड। तो केमिकल नेचर का मतलब क्या है कि कौन सा ड्रग जो है हमारा मेनली किस थेराप्यूटिक या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, उस चीज़ का मतलब है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, धतूरा हो गया, लोबिया हो गया, ये मेनली हमारे एल्केलॉइड होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ क्लोव हो गया, यूक्लिप्टस हो गया, सिन्नामॉन हो गया, है ना, तो ये मेनली हमारे वॉलेटाइल ऑयल होते हैं। अगर मैं बात करूँ सार्क लिवर ऑयल हो गया, ईस्ट हो गया, इंसुलिन हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। और अगर प्रोटीन और एंजाइम की बात करूँ तो जिलेटिन और पेपेन हमारे प्रोटीन होते हैं। तो इनका सभी का एक अलग केमिकल हुआ ना, एक अलग तरीके से ये क्या करते हैं, एक अलग इफेक्ट शो करते हैं ना, तो इस वजह से इनको हम बोल देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि जो एल्केलॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, धतूरा, वसाका, ये सारी चीज़ें, विनका हो गया, लोबिया हो गया, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्केलॉइड्स, है ना। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोसाइड्स किस किस के, तो कसारा हो गया, सेन्ना हो गया, डिजिटलिस हो गया, इन सब के अंदर होते हैं ग्लाइकोसाइड्स। टेनिन्स, कैटेचू, मैरोबालन, है ना, अशोक, इन सब के अंदर होते हैं हमारे टेनिन्स। वॉलेटाइल ऑयल की बात करें तो क्लोव, यूक्लिप्टस और सिन्नामॉन। लिपिड्स की बात करें तो कास्टर ऑयल, बी वैक्स और अरेकेशी ऑयल, तो इन सब के अंदर लिपिड प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो अकेशिया, अगार, हनी, लिंसेड, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, है ना। और अगर रेजिन्स की बात करें तो कोलोफोनी और बेंजोइन है। वाइटामिन्स की बात करें तो ईस्ट हो गया, सार्क लिवर ऑयल हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है हमारे विटामिन्स और हार्मोन्स हैं। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में हमारा जिलेटिन और पेपेन आता है ना। तो इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइटोकेमिकली हम किसी भी ड्रग की इजी स्टडी कर सकते हैं। थेरापेटिक एक्टिविटी जो है हम केमिकल नेचर के हिसाब से बता सकते हैं, है ना। और क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका नॉन होता है, मेडिसिनल यूजेस इसके हमें पता होती है ना। तो केमिकली जो है ड्रग्स जो है क्लासिफिकेशन वो क्या क्या बता सकता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और मेडिसिनली इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में क्या है कि ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, कि जो ड्रग्स हैं हमारे वो अलग अलग ड्रग्स जो हैं एक सिमिलर टाइटल के अंदर हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स सिनकोना में तो पाए जाते हैं, साथ में फिक्स ऑयल और वोलेटाइल ऑयल जो है नटमक्स में भी है ना। लेकिन दोनों की इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है, कि भाई जो हमारा सिनकोना है और नटमग है, इन दोनों का काम भी क्या हो सकता है, एक इक्वल तरीके से हम इनका काम कर सकते हैं, जैसे कि ये इजीली हम इनको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।
टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा, जैसे आपने पढ़ी होगी कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। तो टैक्सोनॉमी मेनली क्या होती है कि किसी भी जो ड्रग है वो किस प्लांट से आया है, क्या उसका फाइलम है, क्या उसका ऑर्डर है, कौन सी फैमिली से है, कौन सी उसकी जीनस है, कौन सी उसकी स्पीसीज है। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं कि भाई टैक्सोनॉमिकल में हमारा जो बायोलॉजिकल ओरिजिन जो होता है किसी भी प्लांट का, वो क्या होता है, नोन होता है। उस प्लांट सोर्स का हमें पता होता है, उस ड्रग का हमें पता होता है कौन सी फैमिली के किस प्लांट से ये ड्रग एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ये होता है हमारा केमोटैक्सोनॉमिकल। जैसे एंजियोस्पर्म मोनिकोटिलिडॉन्स है ना, ये एक फाइलम हो गया, है ना। लिली फ्लोरी जो है एक ऑर्डर हो गया, लिलिएसी उसकी फैमिली हो गई। और ड्रग्स जो है लिलिएसी के अंदर कितने ड्रग्स आते हैं, वनीला हो गया, डाइकोसरा हो गया, स्कोल्सियम हो गया, एस्पार्गस हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हमारे लिलिएसी फैमिली और डायस्पोरेसी फैमिली के अंदर। इसके बाद एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो पेपरवेलेज, पेपरवेसी और ओपियम ड्रग इससे निकलता है ना। रोजेली में क्या होता है, रोजेल्स होता है, एलमंड हो गया, रोज ऑयल हो गया, है ना। लेग्यूमिनेसी में क्या होते हैं, लेग्यूम्स मिलते हैं, जैसे ग्लाइकोराइजा हो गया, सेना हो गया। रूटेसी, रूटेल्स ऑर्डर है, रूटेसी फैमिली है ना। तो इसके अंदर क्या क्या है, बेल हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये सभी चीज़ें हमारी किस में मिलती है, रूटेसी में। रेमनेसी की बात करते हैं तो कसारा हो गया, मालवेसी हो गया तो कॉटन, है ना। मालवेसी फैमिली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉटन। इसके बाद अम्बिलेसी, अम्बिलीफेरी फैमिली की बात करते हैं तो कोरेंडर हो गया, कैरावे हो गया, फेनल हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, अम्बिलेसी फैमिली के अंदर। जेनिटेनेलेज की बात करें तो इसमें लोगिनेसी आता है जिसमें नक्स वोमिका आता है। जेनिटेशी आता है जिसमें चिरायता बोलते हैं जिसको हम, वो आता है। एपोसाइनेसी के अंदर खुरची या फिर स्ट्रेप्टोफेंथस आता है ना। तो कीमोटैक्सोनॉमिकल ड्रग के अंदर जो हम अगर बात कर सकते हैं कि भाई इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो कीमोटैक्सोनॉमिकल के एडवांटेज क्या हैं कि इसके ड्रग का ओरिजिन हमें पता होता है कि भाई ड्रग हमारा इजीली कहाँ से हमें अवेलेबल हुआ है। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें बड़ा ही क्रिटिसिज्म है कि भाई रिकॉग्नाइज या ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, है ना। दूसरा है ये सिस्टम फेल होता है टू फेस इनटू अकाउंट ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर क्या है ड्रग का उसके ऊपर फेल हो जाता है। कहाँ ये काम करता है उसके ऊपर फेल हो जाता है। तो ये ड्रग जो है अल्टरनेटिव जो है किसी भी ड्रग का उसको हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि फ्लावर सीड कैप्सूल जो है ना, ये सारी चीज़ें, धतूरा हो गया, बेलीडोना हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, इनके अंदर होते हैं। साथ के साथ यही सारी चीज़ें हमारे सोलिनेसी फैमिली के अंदर भी तो आते हैं। तो इनको हम ईजिली क्या नहीं कर पाते, अल्टरनेटली इनको हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब थेराप्यूटिकली एक्शन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ड्रग्स को क्लासिफाई कर देते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से हम इजीली बता सकते हैं कि भाई कौन सा ड्रग किस तरीके का काम करेगा, कहाँ जा कर के वो काम करेगा। तो वही सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं फार्माकोलॉजी में। तो अगर हम बात करें क्वासिया, सिंकोना या जेनिटेरियन, तो ये जो है बिट्री में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन करते हैं। कैर्मिनेटिव्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो दिल, क्लोव, फेनल, कोरेंडर, है ना। मतलब चक्कर वगैरह आए या गैस बने या ये सारी चीज़ें हों तो उसके अंदर हम फेनल का यूज़ कर सकते हैं। एमिटिक्स की बात करें तो इपकेशी है ना। इसके साथ में एंटी अमेबिक जो हमारा अमीनोसिस कर देता है पेट के अंदर, मेनली इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसमें हमारा खुरची हो गया, इपिकेस हो गया, ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। लेग्जेटिव की बात करें मतलब आपके पेट में अगर गैसेस वगैरह ज़्यादा बनती हैं, इजीली आप स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अगार है, इसबकोल है। परगेटिव की बात करें तो अगर आपको जो है मतलब गैसेस बनती है, कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो सेना हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं तो लिक्वेरेसिया हो गया, वसाका हो गया, इपकेसी हो गया। एंटीटसिव की बात करते हैं तो ओपियम जो है हमारा बलगम क्रिएट नहीं होने देता। ब्रांकियोडाइलेटर्स की बात करें तो एफेड्रा हो गया, टी हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी ब्रोंकाइस को डायलेटेट कर देते हैं ताकि हमें ईजिली क्या हो सके, ईजिली हम ब्रीद कर सकें।
कार्डियोटॉनिक की बात करें तो डिजिटेलिस हो गया, स्क्विल हो गया, स्ट्रेप्टेंथस हो गया, है ना। तो ये सारी जो दवाइयाँ ये कहाँ काम आती है हमारी कार्डियोटॉनिक्स में, मतलब कि अगर हमारा हार्ट अनइवन काम करता है तो वहाँ पे हमारी ये सारे ड्रग्स काम आते हैं। इसके बाद कार्डियक डिप्रेजेंट की बात करें तो हमारा सिंकोना हो गया, वर्टेरियन हो गया, मतलब अगर आपका दिल ज़्यादा तेज़ से धड़क रहा है या धड़कन बढ़ी हुई है तो उसको अगर हमें सही करना है तो उनके लिए सिंकोना और वर्ट्रम है ना। एंटी हाइपरटेंसिव अगर आपको ज़्यादा बोल सकते हैं हम स्ट्रेस में है तो रावोल्फिया है उसके लिए। एनाल्जेसिक की तरह काम करता है हमारा ओपियम, है ना। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हमारा कौन काम करता है, कॉफ़ी। डिप्रेजेंट करने के लिए मतलब उसको एक तरीके से इनएक्टिव करने के लिए सीएनएस को हमारा ओपियम काम करता है। एंटी स्पास्मोडिक की बात करें तो वो बेलीडोना हो गया। एंटी नियोप्लास्टिक एंटी कैंसर की बात करें तो विनका हो गया, पोडोफाइलम हो गया। एंटी रिथमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर आता है एकोनाइट हो गया, गूगल हो गया, कॉल्सियम हो गया। हेलमंथ्स की बात करें जो हेलमंथ्स को मतलब पेट में कीड़े वगैरह को मार दे तो उसके में आता है विडाग हो गया, क्वासिया हो गया, मेलफेरन हो गया, है ना। एस्ट्रिगनेंट की बात करें तो कैटेशू हो गया। एंटी मलेरियल सिंकोना या अल्टीमिसिया हो गया। लोकल एनेस्थीसिया की बात करें तो कोका हो गया। इसके बाद इसके एडवांटेज, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि अगर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रूड ड्रग के वो भी नॉन नहीं है तो भी हम ड्रग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके बेसिस पे, किसके, थेराप्यूटिकल यूजेस के बेसिस पे। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल नेचर, जो ड्रग्स हैं वो ग्रुप्ड होते हैं एक साथ कि वो एक सिमिलर फार्माकोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करते हैं। सेम सेकंड है जैसे सेना हो गया, कास्टर ऑयल हो गया, जलापिया हो गया, कोल्कसिंथ हो गया, ये सभी एक साथ होते हैं एज अ परगेटिव लैक्सेटिव क्योंकि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनका सेम होता है। लेकिन फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इनकी अलग अलग होती है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। बस थोड़ी देर में ही हम इसको ख़त्म करने वाले हैं तो प्लीज़ बने रहिए साथ में। फिर है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जैसे इसके अंदर आ रहा है, कीमो मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमिकल मतलब टेक्सोनॉमी की केमिकल और मतलब केमिकल सिंथेटिक बात कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट कैसा केमिकल रिलीज करता है, उसके बिहाफ पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कीमोटेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड के केमिकल एक ही प्लांट से जो रिलीज़ किए जाते हैं उनकी स्टडी को हम बोल देते हैं कीमोटेक्सोनॉमी, है ना। क्योंकि हमें पता है एक प्लांट अलग अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक प्लांट है तो वो केवल एल्केलॉइड ही रिलीज़ करेगा या ग्लाइकोसाइड्स ही रिलीज़ करेगा। हो सकता है वो एक साथ में एल्केलॉइड भी रिलीज़ कर दे, ग्लाइकोसाइड भी रिलीज़ कर दे, उसके साथ साथ में फ्लेवेनॉइड्स भी रिलीज़ कर दे, रेनिन रिलीज़ कर दे, टेनिन रिलीज़ कर दे। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी की चीज़ों की स्टडी जो होती है हमारी कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर होती है। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड जनरली जो है सोलिनेसी फैमिली में दिखता है। वॉलेटाइल ऑयल्स जो है हमारे अम्बिलीफेरी में या रूटेसी दोनों ही फैमिली में दिखते हैं, है ना। तो ये सारा हमारा कीमोटेक्सोनॉमिकल के ऊपर था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प अगर मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।